श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बने रहते हैं या फिर आप अपने व्यापार और अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, आपकी नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है या फिर आपके जो व्यापार हैं उसमें आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से बहुत अधिक परेशान हैं, आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या अगर चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस चौथे मंगलवार पर आपको मात्र शहद से ओम बनाने वाला एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके पूरे के पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। देखिए, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम सभी को पता है कि अभी सावन का अधिक मास चल रहा है और सावन के इसी महीने में कल चौथा मंगला गौरी व्रत भी रखा जाएगा। तो सावन के इस पवित्र महीने में हमें महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न करने से चूकना नहीं है। हमारे द्वारा किए गए उपायों से जब भी महादेव प्रसन्न होते हैं तो वह हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति तो करवाएंगे ही, और साथ ही साथ यदि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी है, रोग हैं, तो उससे भी हमें मुक्ति दिलाएंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 2 महा उपाय बताने वाले हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें मात्र 1 से 2 बूंद शहद लेना है। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेना है। बेलपत्र भी आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। यदि बेलपत्र आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको 7 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। चावल के दाने भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ में आपको एक लोटे के अंदर जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र में ही लेना है और यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपको अपनी अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो आपकी सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली होती है उसे ही हम अनामिका उंगली कहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है और इससे आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको कुल 11 बार जाप करना है। और यह जो चावल के दाने हैं आपने शिवलिंग पर जहां ओम का निर्माण किया था उसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र बचा हुआ है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपकी जो भी समस्या है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है और यह बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और इसकी डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल बचा हुआ है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब दोस्तों, आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ करके आपकी जो भी समस्या हैं उन्हें महादेव से कहना है। चाहे आपकी समस्या आर्थिक रूप से हो, चाहे आपकी कोई समस्या बड़ी से बड़ी बीमारी को लेकर हो, चाहे आपकी जो समस्या है नौकरी या फिर व्यापार को लेकर हो, या फिर यदि किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से विनती कर लेना है, प्रार्थना कर लेनी है।
और ये सुंदर सा और सरल सा उपाय आपको कर लेना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जो कर्ज की समस्याएं हैं वह दूर होने लगती हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक हैं, यानी कि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हैं, तो वह सभी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। साथ ही साथ यह जो उपाय हैं आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्या दूर करता है, यानी कि आपके जितने भी आर्थिक संकट हैं उन्हें भी दूर करने का कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 5 लौंग लेनी है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 5 लौंग हैं उन्हें आपको उस शहद के अंदर डुबो देना है, या फिर आपको 5 लौंग पर अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। 5 लौंग आपको शहद से अच्छी तरह से भिगो लेनी है। अब यह जो शहद से युक्त लौंग हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है और महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो कर्ज से जुड़ी समस्या चल रही हैं, हमारे जीवन में जो नौकरी से जुड़ी समस्या चल रही हैं, साथ ही साथ हमारे जीवन में जो व्यापार से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या फिर हमारे जीवन में जो विवाह से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार के संकट और कष्ट यदि आपके जीवन में चल रहे हैं, तो मंगलेश्वर महादेव को आपको उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह शहद से युक्त 5 लौंग आपको एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। यदि आप मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। शनिवार के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपको शनिश्चर महादेव का स्मरण करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।